कि कभी भी फालतू जगह फंस गए, क्योंकि सर वहाँ पे डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। अच्छा। कि कब आपको सुबह उठना है, इतने बजे परेड में फॉलिंग कितने बजे सुबह उठा देते थे? सर मतलब हमारा टाइम फिक्स होता था कि 5:45 पे परेड ग्राउंड पे खड़ी हो जानी चाहिए। अच्छा। मतलब हमारा ये होता था कि हम चाहे जितने बजे सुबह उठे, हम 5:30 बजे कोच पे राइफल उठाने के लिए पहुंच जाते थे, और कोच से राइफल ले करके 5:45 पर हमें ग्राउंड पे फॉलिंग हो जाना होता था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद हमारी परेड स्टार्ट होती थी। अच्छा। तो कुल मिला के 3 पीरियड होते थे परेड में। हाँ। तो सबसे पहले जैसे कोई सीओ हो गया या कोई एसपी हो गया, वो आता था, तो पहले उसको सलामी शस्त्र दी जाती थी। सर उसके बाद सलामी शस्त्र देने के बाद हमारी रनिंग होती थी, लगभग 2.5 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर राइफल के साथ में होती थी, डेली होती थी। तो दौड़ लेती थी? हाँ सर, क्यों नहीं। हाँ, 2.5-3 किलोमीटर रनिंग होती थी। फिर उसके बाद परेड थम होती थी। फिर उसके बाद फिर सारी जो मतलब हमारे यहाँ टोटल 17 टोली थी। अच्छा। तो सारे उस्ताद अपनी अपनी टोली को ले लेते थे, तो उसमें वो लोग स्क्वाड ड्रिल, परेड, सावधान विश्राम, खुली लाइन, निकट लाइन, ये सारी चीजें सिखाते थे। अच्छा। तो ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, ये हमारी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड है, बड़ी कठिन है? नहीं सर, जैसे लगता था कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा टाइम इसी में चला जा रहा है। मतलब एक टाइम फिक्स होता था कि सुबह मतलब 5:45 पे परेड फॉलिंग होगी, तो 9 बजे तक परेड होती थी, और उसी बीच में दलिया भी पीना रहता था हम लोगों को। फिर जैसे ही 9 बजे परेड खत्म होती थी, कोच में हम लोग राइफल जमा करने जाते थे। तो उसके बाद तुरंत मेस में जाना होता था, मेस में खाना खाते थे 10-15 मिनट में, और फिर इसके 9:45 को स्कूल में बैठना रहता था। अच्छा। तो फिर इसका 9:45 से 2:10 तक क्लास चलती थी। अच्छा, क्लास में क्या पढ़ाया जाता था? सर क्लास में जैसे अब हो गया BNS, BSA, ये सारे कानून पढ़ाए जाते थे। फॉरेंसिक के बारे में पढ़ाया जाता था, साइबर क्राइम के बारे में पढ़ाया जाता था, और जो जैसे एक्ट है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, ये सारे अधिनियम पढ़ाए जाते थे। अच्छा। और इसके अलावा जैसे कंप्यूटर की एक पार्ट है CCTNS, जो थानों पे यूज होता है इसका, उसके बारे में पढ़ाया जाता था, और यही सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। फिर इसके बाद जब हम लोग स्कूल से छूटते थे तो फिर बैरक जाते थे अपने, फिर से 3:30 बजे फॉलिंग होना होता था। मतलब उसके साथ या तो वर्दी के साथ फॉलिंग होते थे, या तो पीटी ड्रेस में। वर्दी के साथ फॉलिंग होते तो राइफल उठाना था, पीटी के साथ जब फॉलिंग होते तो उसमें रनिंग होती थी, पीटी होती थी, बीम होता था, रस्सा होता था। अच्छा। चिनअप होता था, पुशअप होता था, ये सारी चीजें होती थी। फिर वहां से हम लोग 6 बजे लगभग छूटते थे। फिर जब 6 बजे छूटते तो मेस में जाते थे, खाना खाते थे, खाना वाना खा करके फिर 7 बजे गणना होती थी। गणना के बाद छोड़ दिया जाता था हम लोगों को। इतनी प्रक्रिया थी? हाँ सर। ये पर डे की थी? कभी कभी रात्रि रोल कॉल भी हो जाता था 12 बजे, 1 बजे। ये क्या होता है सर? मतलब कभी कभी मतलब अचानक, ये शब्द का नाम पहले बताइए, क्या बोलिए भैया? रात्रि रोल कॉल। ये क्या है सर? रात्रि रोल कॉल का मतलब होता है कि अचानक से आपकी गणना ली जाएगी किसी भी टाइम पे। अच्छा। मेजर आपके आते थे तो वो गणना लेते थे, इसी रात्रि रोल कॉल बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कि मतलब सारे बच्चे बैरक में हैं कि नहीं, मतलब अचानक कोई भागा तो नहीं है? हाँ, इसी टाइप का। अच्छा। हाँ, तो ये सब चीजें हुई, और